हेलो दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि पौष कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा अपडेट्स लेकर आते रहें। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि आज रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की ओर से ये रैली होने वाली है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हम देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप वोटर्स के अधिकार नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा कि हम सब लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, हर साल लाखों भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेश में जाकर रहने लगे। बात करें दोस्तों पिछले 5 सालों की, तो 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। भारतीय नागरिकता को छोड़ने की वजहों में बेहतर जीवन जीना, अच्छी नौकरी और शिक्षा के अवसर को बताया गया है। वहीं आपको बताएं साल 2011 से 2024 के बीच 20 लाख से ज्यादा भारतीय अपने देश को छोड़कर विदेश में रहने लग गए। यानी हर साल विदेश में बसने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 लाख लोग हर साल विदेश में बस रहे हैं और भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि 1 करोड़ 65 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई हैं। कई मामलों में माता पिता के नाम एक ही हैं, तो कई मामलों में पिता की उम्र बेटे से भी कम है। चुनाव आयोग अब ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार कर रहा है। इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेजों की और गहन जांच की जाएगी। साथ ही आपको बताएं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2024 का एक मामला है मुंबई का BMW हिट रन एंड केस, जिसमें आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती करना जरूरी है। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। दरअसल ये अमीर परिवार से हैं। BMW से एक्सीडेंट हुआ था, हिट एंड रन केस बना। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जमानत नहीं मिलेगी, सबक सिखाना जरूरी है। महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरोपी का बैकग्राउंड और घटना की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने दुर्घटना के बाद कार भी नहीं रोकी और मौके से फरार हो गया। उसे कुछ समय के लिए अंदर रहने दो। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, आज 14 दिसंबर की रात आसमान में प्रकृति की अनोखी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। भारत में रविवार रात जेमिनिड उल्का वर्षा अपने चरम पर रहेगी। दरअसल दोस्तों आज शाम को रात में आकाश में अगर मौसम साफ रहता है तो प्रति घंटे 100 से अधिक चमकदार उल्काएं आकाश में लकीरों के रूप में दिखाई दे सकती हैं। ये नजारा रात करीब 9 बजे से लेकर सुबह तक देखा जा सकेगा। जेमिनिड उल्का वर्षा इसे कहा जाता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो ये नजारा यादगार बन सकता है, तो आकाश में आप भी जरूर देखिएगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश इंदौर में चेहरे के लकवे के मरीजों के मामले बढ़े हैं। 2.5 महीने में 125 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने समय पर इलाज की सलाह दी है। 48 से 72 घंटे में अगर उपचार शुरू हो जाए तो ठीक हो सकते हैं। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो करीब 95% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देरी कर देते तो फिर समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, 5 साल में चैटबॉट से 450 लाख करोड़ की शॉपिंग। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए AI टूल का इस्तेमाल बढ़ता हुआ लग रहा है। क्रिसमस और नए साल के तोहफे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी का काफी काम AI चैटबॉट के हवाले कर रखा है। चैटबॉट सुनते हैं कि यूजर क्या चाहता है, प्रोडक्ट की छटनी करते हैं और उनकी तुलना में मदद करते हैं। 2030 तक 450 लाख करोड़ तक की शॉपिंग चैटबॉट से होने लग जाएगी, ऐसे रिसर्च और अनुमान है। बड़ी खबर आपको बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया की सफलता के बाद अब भारतीय रेलवे इसे देश भर में लागू करने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए हैं कि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों से पहले इस तरह के मॉडल को तेजी से अपनाया जाए, ताकि दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाए और भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। इधर आप देखिए केरल निकाय चुनाव में इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले NDA ने जहां राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एकमात्र नगर निगम जीतकर इतिहास रच दिया है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली UDF ने 4 नगर निगमों पर कब्जा जमाया है। एक नगर निगम पर राज्य की सत्तारूढ़ LDF काबिज हो पाए। केरल में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। पंचायत चुनाव में 3 सीटें जीती हैं, केजरीवाल ने बधाई दी। वैसे आम आदमी पार्टी ने केरल में 300 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, क्या AI से नौकरियां खत्म हो जाएगी? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने जवाब दिया। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने AI के कारण नौकरी छूटने की आशंकाओं पर जवाब दिया है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित प्रभावों और भविष्य में नौकरियों पर इसके असर के बारे में बातचीत की, अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व गवर्नर ने कहा कि AI कभी भी उन कामों को नहीं समाप्त कर सकता जो स्किल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, जिससे लोगों में स्किल का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने देश में कार्यबल तैयार करने के तरीके
तरीके में तत्काल सुधार करने का आग्रह किया है। मेन बात उन्होंने कही कि भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। केवल पारंपरिक शैक्षणिक मार्ग सफलता संभव नहीं दिला सकता। इधर आप देखिए, प्राकृतिक तबाही का साल रह सकता है साल 2026। बाबा वेंगा की कई तरह की भविष्यवाणियां जो देश दुनिया को प्रभावित करेगी, उनकी भविष्यवाणियों पर नजर डालें तो साल 2026 प्राकृतिक तबाही वाला साल होगा। इस साल कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएगी जो देश दुनिया को प्रभावित करेगी। भूकंप, बहुत ज्यादा बरसात, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक तबाही भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा साल 2026 में दुनिया के पूर्वी इलाकों में भयानक विनाशकारी युद्ध भी छिड़ सकता है। वहीं बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। एआई पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से एआई खुद से सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने लगेगा, जिससे लोगों के जीवन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार ही साल 2026 में बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजार में तरलता में कमी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ये घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इधर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को पाकिस्तान से खतरा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाई है। भोपाल दिल्ली आवास के सामने एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग भी की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उन पर हमले के इनपुट मिले, जिसके बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के आवास पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत से टैरिफ हटाओ, ये गैर कानूनी है और इसका नुकसान आम अमेरिकी नागरिक भुगत रहे हैं। 3 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है। 3 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को चुनौती दी है। उन्होंने अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों, जिसका मकसद है भारत से आने वाले सामान पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ को हटाना। सांसदों ने कहा कि भाई ये टैरिफ तो गैर कानूनी है और अमेरिका के लिए नुकसानदेह है और इसके सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आम अमेरिकी नागरिकों को हो रहा है। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट में आप देखिए, दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। सीजन में पहली बार ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हो गई। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह बंद रहेगा। ऑफिसों में आधे कर्मचारियों को ही आने की परमिशन मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शनिवार शाम से ही ग्रेप के स्टेज 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और ऐसे में ग्रेप 4 में कौन कौन सी पाबंदियां रहेगी? कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद रहेगा, केवल जरूरी और आपात प्रोजेक्ट को छोड़कर। ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, माइनिंग वगैरह बंद रहेगी। कोयला और फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्रियों पर भी रोक लगेगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन भी नहीं चला सकेंगे। ट्रकों की एंट्री पर बैन रहेगा, जरूरी सेवाओं को छोड़कर। साथ ही स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन क्लास के भी आदेश। सरकारी या निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए। इसके अलावा सरकार ने स्कूलों में भी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने का आदेश दिया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गाजियाबाद में भी ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है, महिला कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद ऑफिस में न रोके जाए। दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। विभाग ने यह भी कहा कि अगर महिलाओं को देर तक काम करना पड़ता है तो उन्हें सुरक्षित रूप से घर छोड़ने का उचित इंतजाम किया जाए। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि तिहाड़ जेल को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। शहर के भीतर जेल की उपस्थिति के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। सरकार जेल के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही है और जल्द इस परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, SIT ने आनंद सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शनिवार को 22,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी MLA पर कॉल सेंटर बनाकर वोट डिलीट करने के आरोप। साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया और ऐसे में अब PM मोदी और अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। CM योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आज रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों का मुकदमा। कहा कि डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ फीस वसूल रहा अमेरिका। वहीं आप देखिए, शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर, हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बनाने को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक को मंजूरी दी है और इसके तहत दोस्तों होगा क्या कि अब हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश में एक ही बोर्ड होगा और UGC, AICTE और NCT जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। हालांकि मेडिकल और लॉ स्टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगे। इधर आप देखिए, इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी, इसकी जांच की जाएगी। ताकत के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगे हैं। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ज्यादा गेहूं उपज से तुर्की में 100 फीट चौड़े गड्ढे बने। खेतों में अब तक 684 सिंक होल की पहचान हुई है। ग्राउंड वाटर लेवल घटने से जमीन धंस रही है। तुर्की का अन्न भंडार कहा
जाने वाला कोन्या मैदान इन दिनों एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ पर तुर्की का सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। क्षमता से ज्यादा उपज और ग्राउंड वाटर के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण ये इलाका अब सूखा का सामना कर रहा है और ऐसे में वहाँ पर जमीनों में सैकड़ों गड्ढे बन रहे हैं जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में दर्शकों को पहली बार ई टिकट QR कोड के साथ स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। वर्ल्ड चैंपियन बेटियों को अब सम्मान मिलेगा। 25 लाख रुपए देगी सरकार। देश को पहला ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जिताने वाली मध्य प्रदेश की बेटियों को लेकर ये बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार की तरफ से पहल की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों को सीएम हाउस बुलाया है, उनसे मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने तीनों खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की सम्मान राशि दी। वहीं कोच को भी 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। इधर आप देखिए 29,000 करोड़ की अन अकेडमी आज 4,000 करोड़ की। को फाउंडर मुंजाल ने कहा कि बेचने की तैयारी में एजुटेक कंपनी अन अकेडमी अब मर्जर और एक्विजिशन के विकल्प तलाश रही है। वहीं आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि युद्ध केवल बयानबाजी से नहीं बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई से जीते जाते हैं। खाली शब्दों और प्रतीकात्मक दावों से ताकत साबित नहीं होती। अनुशासन, ठोस योजना और निर्णायक अमल ही किसी देश की असली सैन्य क्षमता दिखाते हैं। इधर आप देखिए इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी पसंद का वीडियो देख पाएंगे। ऐप में नया AI टूल योर एल्गोरिथम लॉन्च हुआ है। अमेरिका में ये अवेलेबल हो गया और भारत में भी जल्दी आने वाला है। ये नया फीचर यूजर को अपनी रील फीड पर पूरा कंट्रोल देगा। AI की मदद से यूजर ये देख पाएंगे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उनके लिए कौन कौन से टॉपिक चुन रहा है और ये आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही वीडियो दिखाएगा। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक 42 वर्षीय होटल मालिक की होटल में मोबाइल देखते देखते अचानक जान चली गई। कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। परिवार के मुताबिक वो काफी सेहतमंद थे, रोजाना घूमने के लिए भी जाते थे और कभी बीमार तक नहीं पड़े। महिंद्रा SUV 7 XO की बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मिड साइज SUV में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप मिलेगा। 5 जनवरी को ये लॉन्च होगी। महिंद्रा SUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है। इधर बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हर घर रोशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सल मुक्त होगा। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। बस्तर के लोगों को घर घर बिजली मिलेगी, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा, बैंकिंग सुविधाएं दी जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से मुलाकात की है। 4 नए लेबर कानून पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि वे उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बड़ी खबर है, सेल में अब कर्मचारियों का मूल्यांकन होगा और खराब प्रदर्शन करने वालों को कंपनी से बाहर भी किया जा सकता है। इस तरह की योजना साल 2026 से लागू होगी। मूल्यांकन में CCR ग्रेड, उपस्थिति और दंड शामिल होंगे। 30 साल, 50 साल और 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर अपडेट है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, स्ट्रोक इलाज में एम्स का एक नया कारनामा। देश की पहली स्वदेशी क्लिनिकल ट्रायल से एडवांस ब्रेन स्टेंट को मंजूरी मिली है। एम्स ने स्ट्रोक के इलाज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। लाखों लोगों को अब सस्ता इलाज मिल पाएगा। SBI और IOB ने रिटेल लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। दोनों ही बैंकों ने अपने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। साथ ही FD की ब्याज दरों में भी बदलाव किए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए पेंशन निवेश नियमों में बड़ा बदलाव। PFRDA ने नई गाइडलाइन जारी की है। PFRDA ने सरकारी और प्राइवेट पेंशन स्कीमों के लिए नए निवेश नियम लागू किए हैं और इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखना और निवेश प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। नए नियम लागू भी हो चुके हैं और पहले से जारी सभी गाइडलाइंस को एक ही मास्टर सर्कुलर में जोड़कर सरल बनाया गया है। वहीं आप देखिए इमरान खान मामले में UN का दखल। पाकिस्तान सरकार से तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल में अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार रोका जाए। वहीं UN ने उनके लंबे एकांत कारावास को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। बड़ी खबर आप देखिए, सऊदी अरब में जहां शराब की बिक्री को लेकर छूट दी गई है। देश में अब कुछ शर्तों के साथ गैर मुस्लिम विदेशी निवासी शराब खरीद सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गांजे को शेड्यूल 1 से शेड्यूल 3 में रिक्लासिफाई करने पर विचार कर रहे हैं और ऐसे में मेडिकल रिसर्च और कंपनियों को फायदा मिलेगा। रूस और यूक्रेन से जुड़े अपडेट में आप देखिए, यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 450 से ज्यादा ड्रोन से हमले हुए। रूस ने 30 मिसाइलें भी दागी। बिजली पानी तक सुविधाएं ठप हो गई। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया में कहा कि रूस ने फिर से यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया। बड़ी खबर आ रही है, स्तन कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसके इलाज में जब दवाइयां दी जाती है तो कई बार वो काम नहीं करती। लेकिन एक नए शोध में इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें दावा किया गया कि व्रत रखने से मरीजों में सकारात्मक बदलाव दिख सकता है। नए शोध में यह बड़ा खुलासा हुआ। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध
रिक्रूटमेंट लगेगा। साथ ही शिक्षा विभाग में अगले वर्ष व्यापक स्तर पर भर्तियां भी होगी। हिमाचल में भी मौसम में बदलाव देखा गया है। आज बर्फबारी के आसार भी हैं। बद्रीनाथ में भी जम गई ऋषि गंगा। पर्वतीय इलाकों में आज रविवार को बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेगी। स्थितियां यह हो रही है कि धाम में बहने वाले नदी नाले तक जम गए हैं। बड़ी खबर देखिए, मुंबई में बढ़ती जनसंख्या और कानून व्यवस्था को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम फडणवीस ने मुंबई में 4 नए पुलिस थानों और 2 नए परिमंडलों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 1500 से अधिक नए पदों का सृजन भी किया गया है। ये फैसला मुंबई में बढ़ती जनसंख्या और कानून व्यवस्था को देखते हुए लिया गया। बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान से जोधपुर के इन्वेस्टर बोले राजस्थान को बनाएंगे दुबई जैसा IT हब। सरकार से 60,000 करोड़ का MOU किया है। राजस्थान हाई कोर्ट अब महीने में 2 शनिवार खुलेगा। फुल कोर्ट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट अब हर महीने के 2 शनिवार को खुला रहेगा और ऐसे में साल भर में 24 दिन ज्यादा काम हो पाएगा। लंबित मामलों को निपटाने में भी तेजी आएगी। किसान भाइयों को 2027 तक दिन में बिजली मिलने लगेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 साल में जन घोषणा पत्र के 75% वादे पूरे किए हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, रेलवे में पार्सल लोडिंग से जुड़े नियम अब आसान हो गए। 50 लाख टर्नओवर की शर्त खत्म की गई है। एग्रीगेटर फीस भी आदि। ट्रांसपोर्ट और बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने पार्सल लोडिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करते हुए पहले से ज्यादा आसान कर दिए हैं। छोटे व्यापारियों और किसान भाइयों को भी राहत मिलेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ 10 दिवसीय निःशुल्क पाइल्स सर्जरी कैंप। 900 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। कैंप में दूर दूर से मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान के अजमेर के आयुर्वेद हॉस्पिटल में अब पंचकर्म की सुविधा भी मिलेगी। 78 लाख की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। 1 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, देश के पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक सुधार करते हुए 7 दशक पुराने कानून में संशोधन हुआ है। राजस्थान से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। तेल गैस नीति में 7 दशक के बाद यह ऐतिहासिक बदलाव हुआ। बाड़मेर ऑयल फील्ड्स को 30 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। निवेश और उत्पादन भी बढ़ेंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान में 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान। यह अभियान 11 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 25 दिसंबर तक चलेगा। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक और खबर देखिए आप, राजधानी जयपुर समेत देश भर में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमण का मामला शुक्रवार को लोकसभा में गूंजा था। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शून्यकाल के दौरान एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए सरकार से अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर उसे मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीनों पर कब्जों को लेकर भी चिंता जाहिर की है और कहा कि सरकार सख्त एक्शन ले। इधर मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की जनता से एक बार फिर मुखातिब हुए। शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब PM ई बस सेवाएं जल्द ही शुरू होगी। भोपाल में भूमि पूजन भी हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मृत्यु भोज और शादी में पैसा फालतू मत उड़ाना। मैंने भी बेटे की शादी सम्मेलन में की है। इधर मध्य प्रदेश में 20,000 स्वास्थ्य पदों की मंजूरी। विदिशा में गौशाला भी बनेगी। वहीं मध्य प्रदेश से डिंडोरी में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई और इस दौरान 327 लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया और 78,02,149 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। लोक अदालत में 25 जोड़ों का पुनर्मिलन भी हुआ। विवाद होने से एक दूसरे से दूर रह रहे थे। साथ ही आपको बताएं, मध्य प्रदेश में जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग भोपाल K1 ने शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बीमा क्षेत्र से जुड़ा प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट भी सामने आया। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और परिवादी पक्ष के बीच 1,79,20,000 रुपए का फुल एंड फाइनल समझौता भी हुआ। साथ ही आपको बताएं, CM आज रविवार को इंदौर में डेवलपमेंट पर निर्णय होंगे। अंडरग्राउंड मेट्रो, ट्रैफिक जाम, नई बस सेवाओं पर भी निर्णय हो सकते हैं। इंदौर में रविवार को CM डॉक्टर मोहन यादव मैराथन बैठक लेंगे। ग्वालियर में साइबर ठगों का एक बड़ा नेटवर्क। 11 महीने में 12 राज्यों के 17,364 बैंक खाते फ्रीज हुए। एक ही साल में 52% बढ़ गई फ्रीज बैंक खातों की संख्या। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने एक आपराधिक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है और ऐसे में हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में 36 साल पुराने एक लोन मामले में CBI कोर्ट के दंड देने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ संदेह से सजा नहीं, साक्ष्य जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नए साल से ई-ऑफिस वर्किंग में आ जाएगा। प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी करने के लिए सरकार का बड़ा निर्णय। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया हुआ है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद पूरे प्रदेश में फिजिकल फाइल और नोट सीट के उपयोग पर पूरी तरह रोक होगी। दस्तावेज भी डिजिटल रूप से तैयार किए जाएं। इधर छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। सरेंडर्ड नक्सलियों को घोषित इनाम मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में आज से पल्स पोलियो का सघन अभियान। 1,33,00,000 के लगभग बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। उत्तर प्रदेश में आज रविवार से इस तरह के पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट के नियम बदल गए। प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री में जियो टैग, फोटोग्राफ और यूनिक ID अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव हुआ है। रजिस्ट्री के लिए जियो टैग, फोटो और प्रॉपर्टी की यूनिक ID अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें
अक्षांश देशांतर दिखना चाहिए। सड़कों के अनुसार सर्किल रेट भी अलग अलग निर्धारित किए गए। गाजियाबाद में गर्भवतियों के लिए बड़ी राहत की खबर। 78 प्राइवेट सेंटर पर फ्री में अल्ट्रासाउंड होगा, सोनोग्राफी होगी। ये सुविधा गाजियाबाद की गर्भवती माताओं बहनों के लिए स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 78 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की सूची जारी हो गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी में शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना। करीब 2700 करोड़ रुपए की इस परियोजना को साल 2025 से 2031 तक 6 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण घटाने के लिए काम होगा। योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दे रही है। 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सामान्य वर्ग के पुरुषों को योजना के तहत ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ और इस दौरान कुल 94,693 वादों का निस्तारण किया गया और लगभग 29 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। प्रयागराज में लोक अदालत में 13 जोड़ों का आपसी समझौता हुआ। झारखंड में बैलेट पेपर से होगा नगर निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर की छपाई भी शुरू कर दी है, जिसके लिए 45 लाख पेपर छापे जाएंगे। आयोग ने ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण ये निर्णय लिया है। इधर आप देखिए, लोकसभा में उठा चंडीगढ़ अस्पतालों में स्टाफ कमी का मुद्दा। जी हाँ, चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने माना कि भाई पद लंबे समय से रिक्त हैं। सोने चांदी के भाव में आपको बताएं, सोने चांदी के दामों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। साप्ताहिक समीक्षा की बात करें, सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते तेजी रही। हालांकि इस हफ्ते चांदी में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। चांदी की कीमत इस हफ्ते में 16,970 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और ये चांदी की अब तक की सबसे ऊंची कीमत है। सोने में भी इस हफ्ते में बड़ा उछाल देखने को मिला। सोना इस हफ्ते 4,118 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वैसे आपको बताएं, इस साल सोना 56,548 और चांदी 1,09,163 रुपए महंगी हुई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 14 दिसंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य और मानस योग बना रहे हैं। वृष राशि के लोगों को आज उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है। कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ी डील से फायदे हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को आज किए गए कामों से तरक्की और स्थान परिवर्तन की शुभ सूचना भी मिल सकती है। धनु राशि वालों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलेगा। मकर राशि वालों के प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं और मीन राशि वालों को मन मुताबिक उपलब्धियां मिलने की संभावना है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।